जो आज की क्लास के लिए सबसे पहले वेलकम। ठीक है, तो आज हम नया सेशन एक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, तो सबका मटेरियल में नहीं पहुंचाया। मैं उस दिन बोला था कि भैया को देने के लिए, तो मैं वो थोड़ा सा नहीं थे, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे नहीं था, तो जिस वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे तुम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके ओके, तो आज एक पढ़ते हैं। देखो, याद करने वाले कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो तुम्हें क्या है, समझने वाली चीज़ है। तो वो जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, और बाद बाकी जो याद करने वाली चीज़ें मैं वो तुम्हें समझा दूंगा, और जो भी मटेरियल है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। उसके बाद जो भी कोई दिक्कत होगा मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर पकड़ते हैं जिसका नाम क्या है, संज्ञा। ठीक है, तुम्हारे चैप्टर में भी है इसमें। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर पकड़ते क्या, संज्ञा पकड़ते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर का नाम है संज्ञा। तुम लोग इससे पहले बहुत पहले पढ़ चुके हो संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो? संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, संज्ञा किसे कहते हैं, बता सकते हो? हाँ, डिटेल्स में बोलो, संज्ञा किसे कहते हैं? कोई 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 कह सकते हो? हाँ, 5 भेद नहीं, किसे कहते हैं? मैं सबसे पहले किसे कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले किसे कहते हैं ये जानते हो? तो लिखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी स्थान, प्राणी, वस्तु, ठीक है, और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी प्राणी, किसी वस्तु और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक, ठीक है, गाय, ठीक है, बस आदि। ठीक है, तो क्या कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। गाय, बस मतलब बस जो होता है गाड़ी, ये बस, हाँ बस, ये बस होता है। ठीक है, आ रहा समझ में सबको? लिख लिया सभी ने? लिख लिया? चलो अब देखो मैं समझाता हूँ। आप किसे कहते हो संज्ञा, किसे कहते हो? किसी व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो राम, श्याम, जोधू, मोदू जो भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, एनी पर्सन नेम, एनी प्लेस नेम, कोई भी स्थान का नाम, एनी प्लेस नेम। ओके, एनी प्राणी मैंने कोई भी एनिमल का नाम हो सकता है वो, ठीक है, हाथी, घोड़ा, ठीक है, चूहा, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है किसी वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु हो सकता है, चाहे वो कुर्सी हो, चेयर हो, बस हो, मोबाइल हो, पंखा हो, लाइट हो, ठीक है, पेन हो, कॉपी हो, किताब हो, तो कोई भी वस्तु का नाम। और भाव क्या होते हैं? भाव क्या होते हैं जानते हो? भाव यानी मन की भाव है ना, भावना। हाँ, मन की भावना। जैसे मन की भावना क्या क्या हो सकता है? ईर्ष्या, घृणा, प्यार, गुस्सा, जलसी, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या मन की भाव है। तो इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लोग? सिर्फ देख सकते हैं और
क्या महसूस कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते हैं। तो भाव को हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारी इसके अंदर तो किसी व्यक्ति के नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम और भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत आया? ओके, चलो हो गया सबका लिखना? चलो चलो अब लिखते हैं। देखो अब है संज्ञा कितने प्रकार के। देखो संज्ञा बेसिकली तो होते हैं तुम लोग के, अगर तुम डीपली पढ़ो तो 5 प्रकार के, लेकिन बेसिकली हम बड़े क्लासों में पढ़ते हैं कि तीन प्रकार के। 3 प्रकार में भी हम भाववाचक, जब हम जो है भाववाचक के क्या बोलते हैं, 3 प्रकार में भी उसको हम जो है अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जातिवाचक के अंदर का 2 आता है, द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक आता है। अगर तुम अलग पढ़ना चाहो अलग भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो क्या जातिवाचक के अंदर के आता है। तो हम अगर हम शुरू से पढ़े तो कह सकते हैं संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार का होते हैं। पहला होता है क्या? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। 4 नंबर होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और 5 नंबर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा बेसिकली कितने 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो गया? तुम भी कोशिश करो, जलने की क्या बात है, हाँ इसलिए अच्छा है। अरे चलो तुम भी कोशिश करो, कभी कोई तुम्हारा भी तारीफ करे। और मैं चाहता हूँ लड़का नहीं, कोई गर्ल ही तुम्हारा तारीफ कर दे राइटिंग की। लास्ट वाला है द्रव्यवाचक। दो में रॉ की मात्रा आधा हुआ य, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। हो गया सबका क्लियर? चलो अब पकड़ते हैं हम लोग सबसे पहले व्यक्तिवाचक को। अब पहला नंबर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सारी चीज तुम्हारे समझने लायक है, इसको समझोगे तभी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन आंसर, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये याद करने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, हाँ बोलो, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, विशेष व्यक्ति कॉमा
विशेष स्थान, विशेष स्थान और विशेष वस्तु, विशेष वस्तु आदि के नाम को, आदि के नाम, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चले, पता चलता है, पता चलता है, उन्हें, पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 अगर मैं लिखूं किसी व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ठीक है, महात्मा गांधी, किसी विशेष स्थान का नाम दिल्ली, ठीक है, किसी विशेष, ठीक है, वस्तु का नाम जैसे कि लिखूं महाभारत, आदि। आ रहा है समझ में सबको? ठीक है। ठीक है, हो गया सबका? चलो अब देखो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। देखो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, यानी कोई स्पेशल पर्सन हो, कोई स्पेशल प्लेस हो, यानी कोई विशेष व्यक्ति हो, विशेष स्थान हो, कोई विशेष वस्तु हो, इसका अगर नाम का पता चले, वस्तु आदि के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई जिस शब्द से हमें कोई विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के बारे में पता चले, उन शब्दों को हम कहेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग उसको रख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या है? एक फेमस पर्सन है, एक विशेष पर्सन है, तो इसको हम रख सकते हैं। देन दिल्ली एक विशेष प्लेस का नाम है। देन है महाभारत, एक विशेष वस्तु का नाम है। ठीक है, तो कोई भी जो विशेष है, जैसे ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है मोनूमेंट है, अलग अलग थिंग्स है, जो भी तुम्हारे विशेष होता है स्पेशली, तो उसको हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, दिक्कत किसी को? गर्ल्स ओके, आया समझ? आया समझ में सबको? ओके चलो, तो हो गया सबका लिखना? अच्छा चलो, हो गया सबका? पीछे हो गया सबका? गर्ल्स हो गया? ओके चलो मिटाओ। चलो चलो, अब आते हैं व्यक्तिवाचक के बाद क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से
जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से उसके पूरे पूरे वर्ग अथवा जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे कि हम जातिवाचक के अंदर का रख सकते हैं, जैसे कि प्राणीवाचक में क्या है, पुरुष, ठीक है, पुरुष रख सकते हैं। देश, इसके अंदर का देश रख सकते हैं, जातिवाचक के अंदर का देश रख सकते हैं। उसके बाद कार लिख सकते हैं, ठीक है, आदि। तो ये है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, जातिवाचक किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उसके पूरे वर्ग अथवा जाति का बोध होता है, यानी जिन शब्दों से वो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जाति का मतलब क्या होता है? पूरे कम्युनिटी, यानी पूरे कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करता है, पूरे वर्ग को जो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जातिवाचक और भाववाचक में तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक का कम आता है, ज़्यादातर जातिवाचक और भाववाचक में डिफाइन करने के लिए ज़्यादा आता है, पता करने के लिए। आ रहा समझ में? तो देखो, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उसके पूरे वर्ग अथवा जाति का बोध होता है। जैसे कि पुरुष, पुरुष, तो पुरुष से क्या है? सबका नाम अलग अलग है, तो क्या है? बट वी आर मेल, वी आर मेल, तो हम लोग क्या है? सभी लोग पुरुष है। तो पुरुष के अंदर का सारे जितने पुरुष जो कम्युनिटी है इस वर्ल्ड में, सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देश, देश के अंतर्गत तो देखो वर्ल्ड में हमारे क्या है? मेनी ऑफ कंट्रीज, बहुत सारा कंट्रीज है। ठीक है, बट दे आर, अगर सभी को मिला के क्या कह सकते हैं हम लोग? देश के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कार, आर कार क्या है? मेनी ऑफ कार है, अलग अलग कार है, होंडा का कार अलग है, मारुति का कार अलग है। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, हाँ, होंडा का कार अलग है। ठीक है, अलग अलग देशों की अलग BMW कार अलग होती है, तो सबका कार अलग अलग होती है, परंतु हम क्या किस नाम से पुकार सकते हैं? सभी गाड़ियों को कार के नाम से हम पुकार सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि मैं अगर कहूँ कि जैसे कि एनिमल, जानवर, तो जानवर क्या है? पूरे जानवरों को रिप्रेजेंट करता है। उसके हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता से लेके एवरीथिंग, जितने भी जानवर है सारे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो भी पूरे जाति को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे कि तुम लोग जब जाते हो, अपने रैली में जाते हो, तो उसमें देखते हो जनरल, SC, ST, OBC रहता है, तो वो भी क्या अपने जाति को रिप्रेजेंट करता है। जो जनरल है वो जनरल में चला जाता है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, जितने भी, चाहे वो 100 कैंडिडेट हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, तो सारे कैंडिडेट जनरल के आ जाते हैं, SC, SC में आ जाते हैं, ST, ST में आ जाते हैं, OBC, OBC में आ जाते हैं। तो ये सारे क्या है? अपने जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस शब्द, अब जैसे कि क्या है, तुम लोग क्या हो? इधर गर्ल्स है, इधर बॉयज है, इधर लड़का है, इधर लड़की है, तो लड़का लड़की लोग भी क्या है? ये भी अपने जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़का लोग भी अपने जाति को एक रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर सभी को मिला के मैं अगर कहूँ तो क्या कह सकता हूँ? सभी को अगर मिला के मैं अगर कहूँ तुम लोग स्टूडेंट हो, तो क्या है? तुम छात्र हो, तो छात्र भी क्या है? एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी तुम लोग के स्टूडेंट हो। बट स्टूडेंट में बोथ ऑफ अर, ठीक है, बोथ ऑफ अस, गर्ल्स भी बॉयज भी दोनों आ जाओगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो सभी को मिला के हम जिस शब्द से कोई भी, जिस शब्द से पूरे वर्ग यानी पूरे जाति को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम जातिवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं। दैट्स इट। आया क्लियर? ओके, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो अब देखो, अब जो 2 प्रकार में लिखा है ना, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, वो भी जातिवाचक के अंतर्गत आता है।
जातिवाचक के अंतर ही वो दोनों आता है, बट हम लोगों ने अलग लिखा है, उसको अलग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेनली हम अगर अच्छे से पढ़ने जाए तो जातिवाचक का ही दो टाइप होता है, एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक। ठीक है, तो ये हम बाद में आते हैं। इसके बाद जातिवाचक के बाद आता है कौन सा हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। हाँ, पेन से करना पड़ेगा। चलो, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से गर्ल्स बातें नहीं, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु, ठीक है, किसी प्राणी वस्तु की स्थिति कौमा भाव और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे थकान, ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं लड़ाई, बुढ़ापा आदि। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा आदि का पता चलता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, जैसे थकान, लड़ाई, बुढ़ापा आदि। हो गया सबका? चलो, अब देखो भाववाचक क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति मतलब वो कंडीशन, यानी वो वस्तु है या कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, वो किस कंडीशन में है, अच्छा है, दुखी है, सुखी है, गुस्सा है, हंसी है, मजाक, मतलब किस कंडीशन में। स्थिति मतलब होता है वो किस स्थिति और दशा, एक ही कह सकते हो। स्थिति और दशा मतलब किस कंडीशन में है, उसके मन के भाव कैसे, क्या वो खुश है, दुख है, क्या वो थकान महसूस कर रहा है, क्या वो जो है उत्साहित है, तो वो प्रेजेंट करता है। और देन भाव क्या होता है? भाववाचक संज्ञा में कह सकते हो एक इजीली कि ऐसे थिंग्स, मतलब ऐसे चीज जिसको तुम जस्ट देख सकते हो एंड फील कर सकते हो।
ऐसे वस्तु, मन की भाव क्या होता है, मन की भावना को कोई क्या कर सकता है, जस्ट देख सकते हैं यार, और हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कोई रो रहा है, जो उसको रोते हुए देख के हमें भी आंसू आ जाएंगे, परंतु उसके दुख को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। बट वी डू नॉट टच, डोंट टच, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते। क्या उसको दुख को टच कर सकते हैं हम लोग, उसके दुख को हम लोग टच नहीं कर सकते। अब कोई हंस रहा है, कोई बहुत खुश है, अब उसको हंसी देख के हमें भी हंसी आ रहा है, भाई हम भी हंस रहे, लेकिन उसके खुशी को हम क्या टच कर सकते, नहीं कर सकते। जो ऐसे थिंग्स, माने ऐसे चीज जो हमने मन के भाव, मन से जो प्यार, हम लोग क्या होता है, प्यार होता है चीज, तो देखो प्यार क्या है, कोई टच कर सकता है प्यार को, अपने प्यार को जाहिर कर सकता है। अपने प्यार को जब तुम्हें कोई प्यार करेगा, तुम जाहिर, तुम्हें दिया, हाँ भाई मुझसे प्यार करता है, वो तुम्हें दिख रहा है, मैं, हाँ भाई मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उस प्यार को तुम टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ऐसे थिंग्स जो मन से उठने वाले चीज होते हैं, जैसे थकान क्या होता है, अब तुम बहुत काम करके आए हो, अब थक गए हो, अब थक गए, तुम्हें देख रहा है घर वाला कि यार बेटा इतना दिन से काम करके आया, सारा दिन तुम्हें थका हुआ है, तो वो दिख रहा है उसको थकान, अब वो महसूस भी कर रहा है तुम्हारे घर वाले, बट वो लोग तुम्हें टच नहीं कर सकते, तुम्हारे थकान को दूर कर सकते हैं, परंतु टच नहीं कर सकते। तो ऐसे थिंग्स जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं और क्या फील कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते, ऐसे थिंग्स को हम कहेंगे भाववाचक के अंतर्गत। भाव मतलब मन के भाव। आया समझ में सबको, दिक्कत किसी को, ठीक है। थकान हो गया, बुढ़ापा, अब जैसे कि बुढ़ापा, अब जैसे कि हमारे घर में जानते हो सभी के घर में कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी रहता है, बूढ़ा आदमी रहता है, बट उसके बुढ़ापे को हम देख सकते हैं, अरे कितना बूढ़ा आदमी है, चल फिर नहीं पा रहा है, हाँ वो कितना कष्ट से चल रहा है, उसके हम बुढ़ापे को देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बूढ़ा आदमी है चल फिर, बट उसके बुढ़ापे को टच कर सकते हैं नहीं। अब तुम में क्या है, तुम में अब क्या जवानी का जोश है, अब तुम्हारे अंदर क्या जवानी है, जवानी को हम देख सकते हैं, अरे देखो लड़का देखो जवान हो गया, देखो क्या से क्या कर रहा है, हाँ जवान। अब इस जवानी को हम क्या टच कर सकते, नहीं कर सकते। बचपन क्या होता है, जो बच्चों का बचपन होता है, तो बच्चे जब घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उसको हम देख सकते हैं, ये तो छोटा है, बचपन है, इसको तो बचपन है, हाँ, तो उसको बचपन को हम देख सकते हैं, छोटा बच्चा बचपन, पर बचपन को टच नहीं कर सकते। तो ऐसे थिंग्स को हम किसके अंदर रखेंगे, ओके ठीक है, थैंक यू, ओके ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, भाववाचक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तुम्हें यहीं से एग्जाम में ज़्यादातर पूछेंगे, भाववाचक और जातिवाचक से तुम्हें कंफ्यूजन करेगा, ठीक है। दोनों चीज़ कंफ्यूज करने वाला, इन दोनों को क्लियर कर लो। व्यक्तिवाचक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है इतना, तुम उसको पकड़ लोगे, बट कंफ्यूजिंग करता है भाववाचक और जातिवाचक के अंतर्गत, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से चल जाएगा पता। चलो नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या था, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो संज्ञा शब्द ठीक है, जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें समूहवाचक संज्ञा
ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, गुच्छा, गुच्छा, सेना, सेना, ढेर, आदि। गुच्छा, गुच्छा, गौ में छोटे में गु, आधा चौआ, छौ में के मतलब छा, गुच्छा, सेना, ढेर कह सकते हो, दल कह सकते हो, मंडली कह सकते हो, टोली कह सकते हो, गट्टी कह सकते हो, झुंड, सभा, भीड़, ये सारी चीज। ठीक है, अब देखो ये समूहवाचक, ये भाववाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये समूहवाचक भाववाचक के अंतर्गत आता है, परंतु इसको हम अलग से भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप। समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप। यानी कोई भी चीज जब किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कोई एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, समूहवाचक। यानी जो संज्ञा शब्द एक ही जाति, मतलब क्या, एक ही जाति के होना चाहिए, वो क्या एक ही टाइप के होने से सारे चीज। उसके बाद एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के समूह को, यानी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई वस्तु का ग्रुप भी हो सकता है, बट एक ही चीज होना चाहिए। ठीक है, एक ही चीज होना चाहिए, वो थिंग्स। तो उसको हम जैसे कि पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में क्या होता है, सारे पेंसिल ही होते हैं पेंसिल बॉक्स में। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, बैग में हम क्या लगता है, सारे किताबें रखते हैं, तो ये सारी चीज का एक ही टाइप के होने चाहिए। तो ऐसे वस्तु को हम, ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, हम लोग समूहवाचक कहेंगे। जैसे कि गुच्छा, गुच्छा क्या होता है जानते हो, चाबी, चाबियों का गुच्छा होता है। की जानते हो, चाबी, तो चाबी में क्या होता है, बहुत सारा चाबी होता है, बट चाबी के अलावा कुछ रहता है, नहीं रहता, वो चाबी ही होता है। तो चाबी को, बहुत सारे चाबी को मिला के हम चाबियों का गुच्छा कह सकते हैं। सेना, सेना में क्या होता है, बोलो, हाँ, अलग अलग पर्सन होता है, बट सभी को मिला के हम क्या कह सकते हैं, सेना कह सकते हैं। अब ढेर, ढेर कपड़े का भी होता है, कूड़े का भी ढेर होता है। कूड़ा मतलब जानते हो, कूड़ा कचरा, हाँ, तो जब बहुत सारा कूड़ा कचरा एक जगह में मिलेगा तो उसको हम कहेंगे कूड़ों का ढेर, तो वहाँ कूड़ा कचरा ही है। ठीक है, अब कपड़े, अब कपड़े का भी ढेर होता है कि नहीं होता है, कपड़े का ढेर, तो बहुत सारा, वहाँ कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, तो वहाँ सिर्फ कपड़े कपड़े, तो उसको कपड़े अगर एक जगह बहुत सारा है तो उसको कहेंगे कपड़ों का ढेर कहेंगे। उसके बाद भीड़, भीड़ किसकी होती है, भीड़ किसके, आदमियों की भीड़ होती है। ठीक है, आदमियों की, कहीं पे अगर सभा में जाते हो, कोई मीटिंग में जाते हो, तो देखते हो क्या भीड़ लगा रहता है, तो वहाँ क्या सभी लोग क्या है, सभी आदमी आदमी ही वहाँ भीड़ में आया हुआ है, उसको भीड़ कहेंगे। हाँ, प्राणी का, देखो मैं बोलता हूँ, झुंड होता है, झुंड, उसका झुंड, जैसे क्या होता है, शेरों का झुंड होता है, कुत्तों का झुंड होता है। क्या डायलॉग नहीं सुने हो रजनीकांत का, शेर तो अकेला ही आता है, कुत्ते तो झुंड में आते हैं। हाँ, तो कुत्तों का क्या होता है, झुंड होता है। तुम अगर आदमियों का झुंड आ रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जानवर, एनिमल के लिए झुंड शब्द का प्रयोग करते हैं, समझ में आया। हाँ, और व्यक्तियों के लिए दल कह सकते हो, टोली कह सकते हो, टोली, टोली समझते हो, मतलब छोटा सा ग्रुप है, मतलब 10-12 लड़के का एक ग्रुप है, उसको हम टोली भी कह सकते हैं। टोली हमारे यहाँ बेसिकली यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर मुंबई वगैरह जो है, महाराष्ट्र वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है टोली वगैरह। ठीक है, मंडली, मंडली भी कह सकते हो। ठीक है, तो वो सब एक ग्रुप है। ठीक है, समझ में। उसके बाद क्या, गिरोह, गिरोह, गिरोह जानते हो किसका, चोरों का गिरोह, चोरों का दल को चोरों का गिरोह कहते हैं। ठीक है, चोरों का होता है, गिरहा होता है। उसके बाद होता है मंडली, गठली, टोली, टोली भी कह दिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट है गटटी, गटटी क्या होता है, लकड़ी का, लकड़ी, जेके बहुत सारा जहाँ लकड़ी रहता है तो वहाँ गट्टी, उसको कह सकते, गटटी कह सकते हो। रेत का टीला कह सकते हो। ठीक है, रेत जहाँ पे बहुत सारा होगा उसको क्या, रेत का टीला कह सकते हो। ठीक है, पत्थरों का ढेर भी कह सकते हो, पत्थर जहाँ पे बहुत सारा मिलेगा उसको पत्थरों का ढेर भी कह सकते हो। तो जहाँ पर भी एक क्या है, एक समूह में, एक ग्रुप में कुछ चीज़ें मिले बट वो एक ही सेम थिंग्स होना चाहिए, तो उसको हम समूहवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं। आया समझ में, दिक्कत किसी को, चलो ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संख्या, अब देखो द्रव्यवाचक संख्या क्या होता है, जो संज्ञा शब्द
जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु ठीक है, किसी वस्तु ठीक है, किसी धातु लिखो, धातु, किसी धातु कॉमा द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, ठीक है, पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना चांदी, रूपा भी आएगा, हाँ, हीरा भी आएगा, ठीक है, सोना चांदी, हाँ, मोती, अरे भाई आदमी सोना नहीं पहन पा रहा है, ये मोती पे जा रहा है, हीरे पे जा रहा है, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारा राजकुमार लेके बैठा होगा हीरा की अंगूठी। हाँ, आटा, आटा, मैदा, चीनी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, धातु के अंतर्गत सोना आ जाएगा, चांदी, तांबा, ठीक है, धातु के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे। धातु तो जानते हो क्या क्या होता है, क्या धातु दो टाइप का होता है, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, तो वो सारे चीज़ आ जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद आ जाएगा कोई पदार्थ, ठीक है, द्रव्य या कोई पदार्थ, पदार्थ के अंतर्गत क्या आ जाएगा, लिक्विड भी आ सकता है, सॉलिड भी आ सकता है, मैंने गैस, ठोस, द्रव्य, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर आटा, सोना, दूध, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है, यानी जो किसी द्रव्यवाचक मतलब होता है जिसका हम क्वांटिटी कर सकते हैं, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, जिसका हम क्वांट कर सकते हैं, यानी जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ऐसे वस्तु को हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखेंगे। द्रव्य मतलब होता है क्या, कोई पदार्थ, तो पदार्थ का क्या होता है, कोई भी चीज लेते हैं तो उसको हम क्वांट कर सकते हैं, क्या, नाप तोल सकते हैं। तो नाप तोलने वाले वस्तु हो, आटा हो, ठीक है, वो टमाटर हो, मिर्ची हो, धनिया हो, कुछ भी हो, फल फ्रूट जो भी है, उसमें सोना चांदी हीरा मोती जो भी है, वो सारे थिंग्स इसके अंतर्गत आएगा द्रव्यवाचक में, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, यानी क्वांट कर सकते हैं। आज समझ में, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी को कोई दिक्कत, तो संज्ञा कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। आया सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है, अब क्वेश्चन करूंगा, इससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन है, दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है, तो बोलो दूध में क्या हो जाएगा, हाँ, द्रव्यवाचक, क्यों होगा, माप तोल सकते हैं, वेरी गुड। आया समझ में सबको, ठीक है, दूध को क्यों बोला गया है। चलो 2 नंबर। नेक्स्ट है चाबियों का गुच्छा कहाँ गया, समूहवाचक, अरे ठीक है, तो चाबियों का गुच्छा कहाँ गया, क्या होगा ये,
गुच्छा क्या होगा? समूहवाचक हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा चलो, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सबसे अच्छी लगती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सबसे अच्छी लगती है। मुंशी प्रेमचंद क्या होगा? जातिवाचक। क्यों होगा जातिवाचक मुंशी प्रेमचंद? मुंशी मतलब, हाँ, तो ये क्या होगा बोलो? मुंशी प्रेमचंद, बोलो। व्यक्तिवाचक। क्यों होगा व्यक्तिवाचक? कोई किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक के अंदर का रख सकते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है, थोड़ा सा देखना इसको। हरी सब्जियां और फल, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो सब्जियां क्या होगा बोलो? हाँ, द्रव्यवाचक। पक्का? क्यों? मैं क्या बोला? हरी सब्जियां और फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। बोलो, अच्छे हैं। द्रव्यवाचक क्या होगा? बोलो क्या होगा? सब्जियां क्या होगा? बोलो जातिवाचक, बोलो व्यक्तिवाचक होगा? व्यक्तिवाचक नहीं होगा। चलो समूहवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समूहवाचक? तो मैं थोड़ी ना बोला हरी सब्जी, मैं तो सिर्फ सब्जी पे अंडरलाइन किया, मैं हरी पे थोड़ी ना किया। हाँ, तो सब्जी क्या होगा बोलो? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक? हाँ, कोई समूह कोई द्रव्य, तो लड़ लो आपस में, जो जीतेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। हाँ। जातिवाचक। देखो, हाँ देखो, यहीं पे खेला है। यहीं पे खेला कैसा है मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम इसको अगर तुम इसको कहोगे कि द्रव्यवाचक, तो ये गलत होगा। क्यों द्रव्यवाचक गलत होगा? क्योंकि मैं अगर कहता कि भाई 10 किलो हरी सब्जियां लाओ, मैं तो ये नहीं कहा कि 10 किलो हरी सब्जियां लाओ, मैं बोला हूँ कि 10 किलो लाओ। हाँ, तो मैं अगर 10 किलो बोलता, मैं अगर बोलता भाई राम बाजार से 10 किलो हरी सब्जियां लाया, तब होता वो तुम्हारा क्या? द्रव्यवाचक। क्यों? कितना? 10 किलो क्वांटिटी नाप तो ला रहा है भाई, कितना क्वांटिटी ला रहा है राम? 10 किलो ला रहा है। बट हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? सिर्फ सब्जियां को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये जातिवाचक होगा। सब्जियां मतलब इसके अंतर्गत जितनी सारी सब्जी है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो हरी सब्जियां और फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, तो जितने भी सारे सब्जी है, ग्रीनरी, जो ग्रीन वेजिटेबल जितने भी है, सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक, यानी जाति से पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपने जाति को। सब्जी मतलब इसमें भाई आलू, टमाटर, गोभी, लेसे, एवरीथिंग आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब अगर मैं बोलता अगर हरी सब्जियां, तब क्या आ जाता? हरी सब्जियां, हाँ, हरी सब्जियां नहीं, समूहवाचक नहीं होगा, तब भी जातिवाचक। क्योंकि हरी आ जाएगा तो क्या होगा? ग्रीन वेजिटेबल। तो ग्रीन वेजिटेबल जितने में पालक, मूली से लेके जितनी साग आता है सारी आ जाएंगे। ठीक है, जितने लौकी से लेके एवरीथिंग, जो भी ग्रीनरी है वो सारी चीज इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्जियां हो जाएगा। क्या? ये जातिवाचक। परंतु द्रव्यवाचक होने के लिए इसके पहले कुछ क्वांट वाला चीज लिखना पड़ेगा। 1 किलो, 2 किलो। मैं अगर कहूँ राम जो है कि रोहित ने बाजार से 1 किलो सेब लाया, क्या 1 किलो सेब लाया, तो एक सेब क्या हो जाएगा? वो अपने एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेब अगर कहूँ तो सेब एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सेब का भी टाइप होता है भाई? कश्मीरी सेब, हाँ, शिमला का सेब, अलग अलग टाइप होते हैं। बट मैं जब कह रहा हूँ 10 किलो सेब या 5 किलो सेब, तो क्वांट में आ रहा है, तब वो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। आज बहुत ठंड है, ठंड क्या होगा? हाँ, भाववाचक। क्यों होगा भाववाचक?
महसूस कर सकते हैं। और देखो महसूस करते हैं तुम लोग देखो कैसे कांपना शुरू हो जाते हो। हाँ, महसूस करते ही देखो कांपना शुरू हो जाते हो। तो ये हो जाएगा किसके, हाँ चलो। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं शिमला गया था। इस बार की गर्मियों की छुट्टी में शिमला गया था। शिमला क्या होगा? हाँ, क्यों होगा व्यक्तिवाचक? हाँ हाँ, विशेष स्थान का नाम है शिमला, कोई विशेष प्लेस का नाम है, तो इसलिए क्या कहेंगे उसको हम व्यक्तिवाचक के अंदर रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम में अनेक खिलाड़ी, अनेक देशों के खिलाड़ी आए। खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? खिलाड़ी। तो मैं दल थोड़ी ना बोला हूं, मैं दल बोला हूं, समूह मैं बोला खिलाड़ी। तो कॉमनवेल्थ गेम में जितने सारे प्लेयर आए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, उसको सभी को खिलाड़ी कहेंगे हम लोग। क्या सभी को हम कहेंगे खिलाड़ी? तो ये हो जाएगा उस कॉमनवेल्थ गेम में जो भी खिलाड़ी आए खेलने के लिए, वो अपने क्या पूरे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पूरे खिलाड़ी को, पूरे खिलाड़ी जो जाति को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं दल कहता तब क्या होता? दल। अगर मैं कहूं कि जैसे कि आज इंडिया दल का मैच है, आज इंडिया दल का मैच है, तो क्या होगा तब? ये तब समूहवाचक होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया दल में कितने हैं? 11 प्लेस है या फिर 11 पर्सन है, तो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में वो लोग खेल रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम दल कह सकते हैं। दल क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक के अंदर आ जाएगा। आया सबको समझ में? क्लियर? दिक्कत किसी को नहीं? चलो अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें क्या आता है एग्जाम में, बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करो, जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करने के लिए आता है तुम्हें। ठीक है, बोलेगा निम्नलिखित कोई शब्द दे देगा वाक्य में, बोलेगा ये क्या है? जातिवाचक है, जातिवाचक है ये, इसको बोलेगा भाववाचक में कन्वर्ट करो। ठीक है, यहाँ पे कोई कहेगा कि जैसे कि कोई कहेगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करो। ज़्यादातर जातिवाचक से होता है, जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करो, ये एग्जाम में आता है। तो मैं कुछ लिखा रहा हूँ जातिवाचक से भाववाचक कन्वर्ट, इनको थोड़ा बहुत मेमोराइज कर लेना, इसी में से आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, देखो जातिवाचक से भाववाचक कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये है जातिवाचक, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसको? भाववाचक में। ठीक है, तो जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है? बच्चा। ठीक है, बच्चा होता है, बच्चा क्या होता है? जातिवाचक होता है। बच्चा क्या है? एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चा, बच्चे लोग। हाँ, तो बच्चे सा क्या हो जाएगा? बचपन, बचपन। ठीक है, नेक्स्ट है लड़का। लड़का क्या है? एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या होगा? लड़का का लड़कपन, लड़कपन। नेक्स्ट है मनुष्य। मनुष्य एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, जितनी सारे मनुष्य इसके अंदर का मेल फीमेल सारे आ जाएंगे, तो क्या होगा? मनुष्यों का मनुष्यता, मनुष्यता। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री भी क्या करती है? एक जाति को रिप्रेजेंट करती है, तो हो जाएगा स्त्रीत्व, स्त्री का स्त्रीत्व। नेक्स्ट है जैसे कि मानव। मानव, मानव के अंतर्गत क्या आ जाएगा? मानवता। उसके बाद आएगा पशु। पशु भी क्या होता है? एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक भाववाचक में क्या हो जाएगा? पशुता। कहता ना ये आदमी बहुत पशुता है, मतलब इसके अंदर पशु जैसे प्रवृत्ति है। ठीक है, तो बच्चा जाति है, जाति को रिप्रेजेंट करता है, वो बचपन में कन्वर्ट हो जाता है भाववाचक में। लड़का लड़कपन, मनुष्य मनुष्यता, स्त्री स्त्रीत्व, मानव मानवता, पशु पशुता। ठीक है, जैसे मानव, मानव रिप्रेजेंट करता है, कहते ना अरे इसके अंदर देखो मानवता है नहीं,
इसके अंदर ह्यूमैनिटीज नहीं है, मतलब क्या, मानवता नहीं है। तो मानवता क्या है, एक मन की भावना है, एक क्या मन की भावना है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मानवता को जब तुम अच्छा काम करते हो तो कहते ना ये देखो कि इसके अंदर क्या मानवता है, इसके अंदर ह्यूमैनिटीज है। स्त्री स्त्रीत्व, ठीक है, स्त्री स्त्रीत्व, मानव मानवता, पशु पशुता, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, ठीक है, मनुष्य मनुष्यता। हो गया सबका? ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, ये लिख के रख लो, कभी कभी ये भी आ जाता है हाँ एग्जाम में। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, देखो मैं अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, इसमें आ जाएगा। हो गया? मिटाऊं? क्लियर कर दो? चलो नेक्स्ट है इसी के आगे, ठीक है, इसी के आगे किसका था, मित्र, मित्र मित्रता, उसके बाद है मित्र के बाद नारी नारीत्व, नारी नारीत्व, नारी नारीत्व। नेक्स्ट है देव, देव देवत्व, देवत्व। अपना, अपना क्या कह सकते हो, अपनापन, वेरी गुड, इसके मतलब कुछ कुछ पढ़े हो। पराया, पराया, परायापन, वेरी गुड, अपना अपनापन, परायापन। सुंदर, हाँ सुंदरबन, वाह वाह रे शेरो वाह, सुंदरबन, वाह, तुम लोग तो नए नए व्याकरण के शब्द निकाल दोगे भाई। सुंदर, सुंदरता, चलो कोई बात नहीं, कोशिश कियो, कोशिश करने वालों को हार नहीं होती है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हाँ हाथ दुख गया, लो भाई कर लो बात, जब पैसा गिनोगे मंथली तब नहीं हाथ दुखेगा, तब तो कचाकच गिनोगे भाई, और दो कम पड़ रहा है। हाँ ओ गिनते गिनते आदत, क्यों भाई तुम्हारे घर में क्या पैसे का वो है, टक्सल है या पेड़ है जो हर रोज गिनते गिनते? नहीं भाई मैं तो भाई 50,000 का 500 का गिनूंगा, मैं थक जाऊंगा, 100 गिनने पड़ेंगे। भूल एक काम करना, तो फिर तुम्हारे कितने हैं, 1,000 रुपये बोलो, 1,000 रुपये अपना ले लेना, बाद बाकी बोलना भाई मेरे को ये गिनती में गलती हो रहा है, ले लो, मेरे को जरूरत नहीं है। सफेद, सफेदी, सफेद सफेदी, सुंदरता, सुंदरता, हाँ ओ हाँ सुंदरता, ओ सॉरी, सुंदरता, हाँ वो इधर उधर हो गया, ठीक है, सुंदर सुंदरता, सफेद सफेदी। तो मित्र मित्रता, नारी नारीत्व, देव देवत्व, अपना अपनापन, पराया परायापन, सुंदर सुंदरता, सफेद सफेदी, सफेद सफेदी, ठीक है। चलो मिटाऊं? ये चीज कर लोगे संज्ञा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। हो गया? तुम्हें देखो एग्जाम में क्या आएंगे, कोई एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, बोलेगा निम्नलिखित शब्द क्या है, जातिवाचक भाववाचक, ये दिया रहेगा, या कोई ऐसा एक दिया रहेगा भाववाचक संज्ञा, बोलेगा ऐसा कोई एक सेंटेंस दे देगा कि राम ने अपने मित्र के साथ घूमने गया, मित्र का बोलेगा इसको भाववाचक कौन सा होगा, भाववाचक कौन सा होगा, तब वो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मित्रता मित्रता ये मित्रत्व रहेगा, 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें तुम्हारा मित्रता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए ये करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। चलो हो गया सबका, मिटाऊं? चलो नेक्स्ट क्या है, प्यास, प्यास का क्या होगा, प्यासा, वाह, हाँ कुशल,
कुशल, कुशलता, कुशलता, वाह, कुशलता, कुशलता नहीं, कुशलता। अच्छा क्या होगा, बोलो अच्छा का क्या होगा, अच्छाई, वेरी गुड, अच्छाई। उसके बाद हो गया बुरा, वाह वाह, ये तो सबको आता है अच्छे से, रग रग में बसा हुआ है, हाँ सबके रग रग में बसा हुआ है ये, ज़्यादातर क्या कहे। चलो स्वस्थ, स्वास्थ्य जानते हो, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का स्वस्थ है। गरम, गरम का क्या होगा, गर्मापन, वाह, गर्मी, हाय गर्मी, हाँ, बुनना, तब बुनना, बुनाई, तो प्यास, प्यासा, कुशल, कुशलता, अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, स्वास्थ्य, स्वस्थ है, गर्म, गर्मी, बुनना, बुनाई। अब इसमें से कौन सा आ सकता है कोई पता नहीं, लेकिन आ सकता, ज़्यादातर तुम्हारे संज्ञा में भाववाचक ऐसे देता, जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करो, सेंटेंस देगा, बोलेगा कि गरम, गरम का भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन देगा। गर्मी, उसमें लेकर रहेगा हाय गर्मी, उफ गर्मी, तो तुम्हें किस में करना है, गर्मी में करना है। हाय गर्मी में करने जाओगे तो फिर बस फिर पूरा ठंडा ही पड़ जाओगे। अच्छा, और एक चीज़ बहुत मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स अभी याद आया, ठीक है, एक चीज़ देख लो, डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे इस बार नेगेटिव मार्किंग है, हाँ, कितना है मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग 2 से 1, यानी इसका मतलब 0.50 है, 1 कटेगा, 1 गलत हो जाएगा तो 0.50, ठीक है, 50। तो एक बात समझ लो, देखो जो क्लियर हो गया सबका, क्लियर कर दो, ओके। तो देखो, ठीक है, नंबर से याद आया, देखो तुम लोग का कोई एक क्वेश्चन अगर करेक्शन करोगे तो 2 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन तो कितना होगा, 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो अगर एक क्वेश्चन तुम लोग गलत करोगे तो कितना मिलेगा, तो कितना होगा, सॉरी, हाँ आधा कटेगा, ठीक है। तो इधर मान लो ये आधा ही आ गया, ठीक है, परंतु जब गलत करोगे तो उसके साथ तो ये भी कट रहा है, तुम्हारा 2 नंबर भी कट रहा है, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2.5। तो सोच रहे हो लेने का देना पड़ रहा है ज़्यादा, ले रहे हो तुम लोग 2 नंबर, लेने से 2 नंबर, अगर जाने से 2.5 नंबर जाएगा, समझ रहे हो, बहुत महंगा है, याद रखना। जितना, इसलिए कह रहा हूँ, जितना देखो ये नेगेटिव मार्किंग जितना अच्छा है मैं कह सकता हूँ उतना बुरा भी है। अच्छा किस लिए है, हर चीज़ का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, बेनिफिट भी होता है और लाभ भी होता है, हानि भी होता है। तो लाभ क्या है तुम लोगों का, बोलो। लाभ ये है कि जो लड़का, मान लो कितना क्वेश्चन है तुम लोगों का, कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, हाँ, जो सोचेगा मैं 80 का 80 करके आऊँ वो ले डूबेगा। इसमें 2, मेरे हिसाब से 2 ही टाइप के लड़के इसमें जो अभी नेगेटिव मार्किंग उसमें फंसेगा। कौन 2 लड़के बताता हूँ, एक है जो बेल बुद्धि वाला कौन सा, जिसको कुछ आता नहीं है, तुक्के पे तुक्के मारेगा, तुक्के पे तुक्के मारेगा, वो तो जाएगा, डूबेगा। और एक आएगा बच्चा ऐसा जो ओवर कॉन्फिडेंस हो, जो अपने आप को जो ज़्यादा तुर्रम खा समझता है, समझते हो, तुर्रम खा समझते हो, हाँ, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, सब पे दे देंगे, तो क्या होगा, गलती तो होना ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 80 में से तुम लोग अगर 60 भी करके आओगे, मान लो किसी ने 60 करके आया 60 करके, तो 60 × 2 कितना होगा, 120 हो जाएगा। अब 120 से मान लो अगर किसी ने कितना किया है, 20 गलत कर दिया, कितने, 20 गलत, तो अब गिनो तो कितना जाएगा उसका मार्क। चलो 20 क्या, मान लो कि अगर उसने 10 भी गलत कर दिया, मान लो 10 भी गलत किया तो 50 आया, 50 से 100 आया, उसका 100 आया। अब ये 10 करके जो काटो, अब 2.5 करके कितना हो जाएगा, 20 कितना होगा, ये 10 मार्क्स है ना, 10 का डिफरेंस है। इसको इसने 60 आंसरिंग किया, उसमें से उसको 50 आया, 50 में इसका तो मिल गया, 100 मिल गया पहले। अब बचा नेगेटिव मार्किंग, अब नेगेटिव मार्किंग 5 नहीं, ज़्यादा कटेगा, 10 से, और जो इसका जो 2 नंबर जो सही किया उसका कहाँ जाएगा, 25 कटेगा। तो मान लो इसका 25, 100 में से फिर 25 माइनस करो, कितना जाएगा, 75
हाँ 75 जाएगा। और यही वो अगर 50 पे रोक देता अपने आप को, 50 पे अगर रोक देता, भाई मेरे को 50 आता है मैं 50 से करूंगा, मगर क्या है हम तुर्रम खा है, हमें तो करना है, बस उसने और 10 कर लिया अपने मन से, तुक्के मार दिए। अब तुक्का ने उसको ऐसे मारा कि उसका 100 से लेकर 75 आ गया। अब कर लो बात, जहाँ 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 उसका सिलेक्शन होना था अब उसको देखो, अब लाले पड़ रहे उसको सिलेक्शन के, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखो, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, परंतु प्लानिंग के तहत, जो प्लानिंग से करता है, जो एक परियोजना बना के एक प्लानिंग की तरह पढ़ाई करता है, वही देखो हार्ड। देखो टैलेंट एक ऐसा चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ उसको बीट कर सकता है, क्या टैलेंट है सब में, लेकिन टैलेंट को एक ही चीज़ बीट कर सकता है इस दुनिया में, वो क्या चीज़ है बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो? हार्ड वर्क। टैलेंट को सिर्फ हार्ड वर्क ही बीट कर सकता है। कोई टैलेंटेड बंदा है, कोई बात नहीं, अच्छे हो, अच्छे है, तुम्हारा IQ लेवल ज़्यादा है, ब्रेन अच्छा है, कोई बात नहीं, बट हम क्या है, हम हार्ड वर्क करें। ये हार्ड वर्क ही सिर्फ टैलेंट को बीट कर सकता है। टैलेंट वाला कितना 2 घंटा 5 घंटा पढ़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क वाले को 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम उस टैलेंट को बीट कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ टैलेंट अच्छा बात है, जिसके पास टैलेंट है, नेचुरली टैलेंट है, IQ ज़्यादा है, अच्छा बात है, लेकिन ये मत सोचो भाई अरे उसके पास टैलेंट है, साइंस लिया बड़ा है, रहने दो। बहुत सारा लड़का आजकल आर्ट्स लेके भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, IAS वगैरह IPS देखते हो, IAS IPS ये कौन होता है ज़्यादातर? ये सब यही तुम्हारे आर्ट्स वाले होते हैं ज़्यादातर, हिस्ट्री जियोग्राफी लेकर पॉल साइंस लेकर जो पढ़ते हैं यही सब होते हैं तुम्हारे IAS IPS ऑफिसर, ठीक है, WBCS ऑफिसर यही सब होते हैं, साइंस वाला नहीं होता इतना, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को जानते हो? जानते हो सब लोग? अभिनव बिंद्रा क्या कहता है जानते हो? कि देखो इस दुनिया में जो 90% से ज़्यादा लाते हैं, 90% से जो ज़्यादा लाते हैं, माँ बाप तो बड़ा खुश हो जाता है, अरे बेटा हमारा बेटा 90% से ऊपर लाया, परंतु 90% वाला ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, और जो 40% वाला 50% वाला है वो भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। समझ जाओ। हाँ तो वो गवाया कितना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, गवाया कितना, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा क्या कहता है, जो 90% वाले दुनिया में कुछ नहीं करते, जो 50% वाले वो भी कुछ नहीं करते, जो 80% वाले हैं या 75% वाले वही दुनिया में राज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो 90% बच्चे वाले हैं वो क्या है, पढ़ाई में हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है, दुनियादारी कुछ है नहीं उनको। आउटडोर गेम बोलो, कोई इंडोर गेम बोलो, आउटडोर गेम बोलो, स्विमिंग बोलो, साइकिलिंग बोलो, कुछ नहीं आता उनको, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता है उनको, ठीक है। और जो 40% वाले उनको सिर्फ अदर सब कुछ आता है लेकिन पढ़ाई नहीं आता है उनको, ठीक है। अदर सब कुछ आ जाएगा उनको कुछ भी बोलो। जो 50% वाला बच्चे है भाई बाहर बोलो कुछ भी बोलो सब कुछ कर देगा, भाई भैया कोई बात नहीं मैं हूँ ना मैनेज कर दूंगा कोई बात नहीं। परंतु जो 70% वाले बच्चे वो क्या है, पढ़ाई भी करता है अदर्स थिंग भी करता है, उसको हर चीज़ का नॉलेज रहता है, ठीक है। तो हर चीज़ का जिसको नॉलेज रहेगा वही ज़िंदगी में आज कल आगे बढ़ेगा। अगर कोई सोचेगा मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, पढ़ाई हर जगह पढ़ाई काम नहीं आता है। अभी तुम ही लोग देख रहे हो, अब क्या तुम लोगों को क्या हो रहा है, जो WBP SI वगैरह में जा रहा है वो क्या रहा है, जो अच्छे स्टूडेंट है SI में एग्जाम में पास कर रहे हैं, मार्क नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, फिजिकल अच्छा नहीं है उनका, और जो फिजिकल जिनका फिट है उनका दिमाग फिट नहीं है भाई, यही तो। और जिनका दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा है, दिमाग भी अच्छा है फिजिकल भी अच्छा है, कर रहे नौकरी जाके देखो, कर रहे वही लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में, वही सब बैठा है। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ, तो इसलिए हर चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, बस तुम में फिजिकल है, दिमाग इतना नहीं है, हार्ड वर्क करो, बिल्कुल बीट कर सकते हो टैलेंट को, बिल्कुल बीट कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आदमी HS पास कर 12 फेल करके, अभी एक नया पिक्चर निकला देखो, 12 फेल IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर, 12 फेल करके IAS IPS बनता है। IAS ऑफिसर ये जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं इनको पढ़ाई नहीं देखता, इन लोगों को देखता तुम्हारे अंदर क्या नॉलेज है, क्या नॉलेज, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अदर्स थिंग, तुम समाज के बारे में क्या सोचते हो, किसी व्यक्ति को देख के तुम क्या सोचते हो, किसी सिचुएशन को देख के क्या सोचते हो, क्या डिसीजन लेते हो, यही सब तो होता है। जो बड़े बड़े तुम इन फ्यूचर में जब तुम वर्दी पहनोगे, बड़े बड़े ऑफिसर के साथ रहोगे, तब देखना वो लोग कैसे सोचते हैं। वो हमारी तरह बेल बुद्धि की तरह नहीं सोचते, बस देखा बस दुश्मन को मार दिया हो गया। अरे नहीं, मारने से पहले आसपास के चारों तरफ के माहौल को देखना पड़ता है कि मैं अगर कैजुअलिटी करूँगा तो उसके साथ साथ हमारे आसपास कितने कैजुअलिटी होंगे, सारे चीज़ों का आकलन करके वो लोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि अपने को हार्ड वर्क करो, बिल्कुल पहुँचोगे एक ना जगह, ठीक है। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ
इसलिए कह रहा हूं जितना करोगे, जितना तुम्हें पता है उतना ही करके क्या होगा। इस बार मैं पहले कह रहा हूं नेगेटिव मार्किंग इसलिए अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए जो ज़्यादा शाणावृत्ति करेगा, अपने को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएगा, वो मार खाएगा इस बार। इसलिए जो मिडिल में रहेगा, अब भाई मेरे को जितना आता मैं उतना ही दिखाऊंगा, और वही इस बार निकलेगा, देखना वही इस बार निकलेगा, वही इस बार निकलेगा। जो कहेगा मैं भाई 80 में 80 करके आऊँ, 70 करके आऊँ, जाएगा वो। इसलिए जितना आएगा उतना ही करना, ठीक है। ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो कट जाएगा, छिल जाएगा, खून बहने लग जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। चुप, ठीक है। चलो अच्छा, कहाँ तक हुआ था? बुनना। चलो नेक्स्ट है पढ़ना। पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा? पढ़ाई। वेरी गुड। ये तुम्हें एक दिन में याद हो जाएगा ये सारी चीज, लेकिन ये एक एक नंबर मैं बार बार कह रहा हूं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, किसी को कोई कम मत समझो, हर चैप्टर इंपॉर्टेंस है। घबराना, घबराहट, प्रभु प्रभु तो नहीं होगा, नीज, नीज नीजता, मम मम ममता, मम ममता। पढ़ना पढ़ाई, मिलाना मिलावट, घबराना घबराहट, नीच नीचता, मम ममता। घबराहट, घबराहट, घबराना घबराहट, नीच नीचता, मम ममता। हाँ घबराहट, हाँ है, हाँ घबराहट, मम ममता, कर दे, कर दे। चलो नेक्स्ट और कुछ है बस है। खट्टा क्या होगा बोलो तो? खट्टा मिठा, वाह वाह वाह। खट्टा खटास, खटास, खटास जानते हो? जानते हो? प्राणी मछली भी होता है जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। खट्टा खटास, उदार, उदारता, लंबा करके होता है। हाँ हाँ, अरे देखो देखो, हम रहते हैं बाहर लेकिन सब जानते हैं तुम लोगों का। हरा, हरा हरियाली, हरियाली, ठीक है। मीठा मिठास, मिठास। सफल सफलता, सफलता। भला भलाई, ठीक है। ठंडा ठंडक, आता ही है ठंडा वाला, ठंडा, ठंडक। बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। हो गया सबका? दिक्कत किसी को? चलो अब नेक्स्ट है, इसी में देखो होता है पीसना पिसाई, ठीक है। उसके बाद है काटना कटाई, चढ़ना चढ़ाई, ये सब आते जाएगा, तुम लोग नेक्स्ट करते जाओगे, आगे मिलता जाएगा। अब देखो इसी में से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो
ठीक है। तो क्या होता है, डैश अवस्था में होता है, डैश सुंदरी वह कुछ पारा, तरल अवस्था में होता है डैश, पारा सुंदरी वह कुछ, क्या हो जाएगा, तरल अवस्था में होता है, डैश तरल अवस्था में होता है, सुंदरी, सुंदरी तरल अवस्था में होता है, वह कुछ या पारा, पारा, पारा क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। चलो नेक्स्ट है, देखो, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है, देखो मिटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, उचित संज्ञा से, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उचित वाक्य, उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्या होगा, मोटापे, बुढ़ापे, बूढ़ा या फिर चाल चलन, बुढ़ापे, ठीक है। तो किसी बूढ़े व्यक्ति, तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का, तो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, ठीक है। बूढ़ा से उन्होंने भाववाचक संज्ञा क्या बनाया, बुढ़ापा, ठीक है, ऐसे आएगा तुम्हें कि बुढ़ापा से बुढ़ापा बन जाएगा। नेक्स्ट है कि वह अभी अभी डैश के घर गया, वह अभी अभी डैश के घर गया, किसी लोकेश कोई दूसरे, वह अभी अभी, ठीक है, वह अभी अभी डैश के घर गया है। तुम्हें यहां पे क्या करना है, संज्ञा लिखना है, संज्ञा, संज्ञा लिखना है। कौन सा संज्ञा होगा, पहला ऑप्शन है किसी, किसी, उसके बाद है लोकेश, ठीक है, उसके बाद है स्लैश, उसके बाद है कोई, उसके बाद है तुम्हें दूसरे। तो क्या होगा, क्या होगा, लोकेश। क्यों होगा लोकेश, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या होगा, वह अभी अभी लोकेश के घर गया है, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जीवन में डैश होना अति आवश्यक है, जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। क्या, आप, ठीक है, मधुरता, मधुरता, ठीक है, उसके बाद है अपना, उसके बाद है कोई, रिक्त स्थान उपयुक्त संज्ञा शब्द से पूरा करो। तो संज्ञा शब्द बताना, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, जीवन में डैश होना अति आवश्यक है, जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। आप होना, मधुरता होना, अपना होना, कोई होना, बोलो, हाँ, अपना होना, पक्का, अपना और पैसा, पैसा होने से सब कुछ होता है, बोलो, जिंदगी में मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, पैसा होने से प्यार मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, बोलो मिल जाएगा, कुछ कुछ, ये बोलो ना, कुछ कुछ। भाई जिंदगी में ये जो भ्रम है दिमाग में, पैसा है सब कुछ दुनिया है, नहीं है, नहीं होता ये, कुछ कुछ चीजें होता, प्यार, जाओ ना तुम किससे प्यार करते हो उसको बोलो मेरे पैसा है, क्या तुम वो प्यार दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। प्यार तो प्यारी चीज होता है। सम्मान, मान सम्मान होगा, क्या खरीद सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हो। तो हर चीज पैसे से नहीं तोला जाता, तो बोलो क्या होगा, हाँ, मधुरता। क्यों होगा मधुरता, अपना, अपना, अपना क्या, अपना सपना मनी मनी, अपना, अपना नहीं होगा अपना, भाई ये मधुरता आएगा। क्यों, क्योंकि अपना, आपको, ये सारे सर्वनाम है, ये सारे सर्वनाम है। तुम्हें यह संज्ञा बोला गया है, संज्ञा, संज्ञा क्या होगा, मधुर से मधुरता, मधुर एक भाववाचक संज्ञा है, मीठा मीठा मधुर, ठीक है, उससे आया मधुरता, आया समझ में। तो ये हो जाएगा मधुरता तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है घर में घी पिसा गया, घर में घी पिसा गया, तो इसमें गलत क्या है, घर में, घर, हाँ पिसा गया, बोलो इसमें गलत कौन सा है, पिसा, क्यों, तो क्या,
पकाना होता है घी, तो अरे वही पका के बनाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं बनेगा घी, बनेगा ऐसे घी? तो पका के बना, तो घर में क्या है, घर में घी, तो ये पीसा क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। घी पीसा नहीं जाता है, ठीक है, मसाले पीसे जाते हैं, चक्की पीसे जाते हैं जेलों में, परंतु घर में घी नहीं पीसा जाता है, ये बनाया जाता है। चलो नेक्स्ट है, देखो भाववाचक संज्ञा बोलना। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, इसमें से भाववाचक संज्ञा बोलना। आलस्य, ठीक है, समृद्धि, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है बोलना, समृद्धि, सज्जन स्लैश है लघुता, भाववाचक संज्ञा नहीं है, सज्जन, वेरी गुड, क्या होगा, बोलो अच्छे से बोलो, क्या होगा बोलो, हाँ सज्जन, कैसे होगा सज्जन, चलो बोलो, अच्छा बोलो, पहले बोलो आलस्य होगा, आलस्य होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, आलस्य, जो तुम लोग को सवेरे सवेरे सबको लगता है आलस्य, हाँ तो हो गया, चलो ये वाला हो गया एलिमिनेट। चलो समृद्धि होगा, अच्छा चलो लघुता जानते हो, लघु मतलब छोटा, लघुता छोटापन को हम क्या देख सकते, फील कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये भी गलत क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जो नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं जानते हो, सब भद्र सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, हाँ मधुर नहीं कह सकते हैं, अच्छा और मधुर में बहुत अंतर है, ठीक है। अब वो भाई मधुर अच्छे है तो क्या उसके अंदर मधुर मीठा भरा हुआ है रस का, हाँ हो भी सकता है, क्या भरोसा, ठीक है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है क्षेत्र, बोलो क्षेत्र है, क्षेत्र एक भाववाचक संज्ञा है, इसको जातिवाचक इसमें से कौन सा होगा बोलो, भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ये जातिवाचक है क्षेत्र, ठीक है, क्या होगा, हाँ क्षत्रिय, ठीक है, क्षेत्रीयता और एक है क्षेत्रित और एक है क्षेत्रीय, क्या होगा, क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा, क्षेत्रीयता, ये वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए तुम्हें लिखाया मैं, भाववाचक संज्ञा कन्वर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे देगा, कोई एक सेंटेंस देगा, बोलेगा कि इसका भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और कभी कभी देगा भाववाचक नहीं है, तुम लोग तो बहुत सारे ऐसे उतावले हो जाते हो कि भाव देखा कहीं बस, अरे भाववाचक है कि नहीं वो भी तो पढ़ लो, ठीक है। चलो डॉक्टर दैश परीक्षण कर रहा है, बोलो क्या होगा, डॉक्टर दैश का परीक्षण, डॉक्टर दैश का परीक्षण करता है, तो क्या होगा, ऑप्शन रोगी का, ऑप्शन है रोगी, नीरस, अपने आप कुछ, रोगी का, वेरी गुड, ये है, अरे चलो अच्छा बात है। चलो नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा, भाववाचक नहीं है, 4 ऑप्शन है, भाववाचक नहीं है, ठीक है। जैसे कि होता है एक रूप, चौड़ाई, नेक्स्ट है लंबाई, नेक्स्ट है ऊंचाई, क्यों होगा एक रूप, ये भाववाचक है, कैसे, हाँ देख सकते हैं, अच्छा, और तो एक ग्रुप को नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, अलग हो जाता है, अच्छा, चलो मान ही लेते तुम लोगों का ही, सही है।
जब कह रहे हो भाई मेजोरिटी जब इतना सारा जा रहा है, 10 आदमी उस तरफ, हम अकेला यहाँ क्या करेंगे? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, बोलना कौन सा? द्रव्यवाचक। कोयला, साहा, सूरज, विद्यार्थी। कोयला। क्यों? कोयला तो काला होता है। माप तोल सकते हो? अच्छा चलो चलो, तो ये हो गया तुम लोग का लगभग संज्ञा। ठीक है, संज्ञा से ऐसे ही आएगा कि निम्नलिखित में शब्द दिया रहेगा, एक छोटा सा अंडरलाइन रहेगा, बोलेगा इसका भाववाचक संज्ञा क्या है या इसका जातिवाचक संज्ञा कौन सा, या ये डिफाइन। दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा कोई एक शब्द दिया रहेगा जातिवाचक, बोलेगा उसका निम्नलिखित में 4 में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, ये एक क्वेश्चन रहेगा टाइप। और एक रहेगा कि भाववाचक नहीं है कौन सा, ये एक टाइप रहेगा। और एक रहेगा एक शब्द दिया हुआ रहेगा, उसका बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा है, ये जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और ज्यादातर तुम लोग भाववाचक और जातिवाचक को थोड़ा सा देख के जाओगे, इसी में क्वेश्चन आएगा। जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक में क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादातर द्रव्यवाचक, समूहवाचक। द्रव्य और समूह में, द्रव्य में क्या होगा, द्रव्य में जब कोई क्या आएगा बोलो तो, द्रव्य में क्वांटिटी का जब तक नहीं आएगा तब तक उसको द्रव्यवाचक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मैं अगर कहूं कि राम आटा लाया, आटा लाया, आटा लाया, आटा क्या होगा तब, ये जातिवाचक के अंदर। अगर मैं कहूं कि 5 किलो आटा लाया, तब ये द्रव्यवाचक। इसको ध्यान से समझना, एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए ये सब देता है ज्यादातर। ठीक है, पहले देखो अगर आटा, आटा तो ये है, तो कोई समझेगा द्रव्यवाचक, कोई समझेगा जो है जातिवाचक। जातिवाचक तभी होगा जब तक इसके सामने क्वांट वाला या क्वांटिटी वाला नहीं रहेगा, और जब क्वांटिटी वाला कुछ रहेगा तब ये हो जाएगा क्या, द्रव्यवाचक के अंतर्गत। आया सबको समझ में दिक्कत? तो ये तुम लोग का संज्ञा कंप्लीट, संज्ञा इसी में से आएगा, ज्यादातर जातिवाचक और जो भाववाचक को देख के जाना। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, किसी को दिक्कत? ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं रहने देते। ठीक है, नेक्स्ट और करेंगे अच्छे से। ठीक है, हाँ।